नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंटरचैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं हूं चेन्नई में, जहां पर चल रहा है वेलामल AICF वुमेन ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, जिस पे भारत के 7 और भारत से बाहर से 5 महिला खिलाड़ी जो हैं वो भाग ले रही हैं इस समय। और इस टूर्नामेंट में अब तक 7 राउंड खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत की 3 बार की नेशनल चैंपियन रह चुकी मैरियन गोम्स 6.5 अंक बना करके एक तरफा अंदाज में जो है इस टूर्नामेंट के खिताब जीतने की तरफ बढ़ रही हैं। और 2 अंक का डिफरेंस है उनके और जो नंबर 2 पे प्लेयर हैं मंगोलिया के इंकतुल, उनके बीच में। तो एक शानदार शतरंज खेल रही है मैरियन गोम्स फिर से। और उन्होंने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाजी खेली, जो कि खेली थी उन्होंने टूर्नामेंट की टॉप सीड वेलपुला सरायू, जो कि भारत के ही खिलाड़ी हैं। 23889 उनकी रेटिंग है, उनको पराजित किया एक बेहतरीन मुकाबले में। तो आइए देखते हैं वो बेहतरीन मुकाबला, जिस पे आखिरी तक जरूर देखेगा, क्योंकि इसमें जो क्वीन सेक्रीफाइस है वो देखने लायक है। E4 E6 हुआ, यहाँ पे मैच शुरुआत होती है। D4 D5 नाइट C3 नाइट F6 E5 नाइट FD7 यहाँ पर खेला। और मैरी ने इंटरव्यू में बताया अभी कि वो फ्रेंच खेलती नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा कई बार कि सरायू फ्रेंच को बहुत अच्छे से डील नहीं कर रही हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है जब अपने विरोधी की आप तैयारी करते हो और ये देखते हो कि ये पर्टिकुलर ओपनिंग में इसका रिजल्ट ज़्यादा ठीक नहीं है या परफॉर्मेंस ज़्यादा ठीक नहीं है, तो आप उस लाइन का प्रयोग अपने अपोनेंट को अनकम्फर्टेबल करने के लिए करो, और उसके लिए उस लाइन का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, F4 वेरिएशन खेला यहाँ पर सरायू ने। सो C5 खेल के स्ट्राइक किया सेंटर से, नाइट F3 नाइट C6 बिशप E3। तो ये काफ़ी जाना माना वेरिएशन है। बिशप E7 खेला यहाँ पर मैरी ने। सो क्वीन D2 खेला यहाँ पर वेलपुला ने, और कैसलिंग कर लिया मैरियन गोम्स ने। D/C5 मारा इन्होंने। सो नाइट C5 और लॉन्ग कैसल, ये वेरिएशन सरायू खेलते आई हैं और मैरी को अंदाज़ा था। और हुआ क्या आगे देखते हैं। मैरियन गोम्स यहाँ पर खेलती हैं A6, उनकी तैयारी क्वीन साइड से आक्रमण करने की शुरू हो चुकी है। क्वीन F2 और आप C5 के घोड़े पर इन्होंने अटैक किया, तो B6 करके सपोर्ट किया यहाँ पर, और नाउ F5, और वाइट भी अपना एक अटैक जो है यहाँ पर लॉन्च कर देता है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। मैरियन गोम्स ने रुक A7 खेला, इन्होंने खेला बिशप D3, और अब मैरियन गोम्स जो है F5 मारती हैं। जवाब जो अपोनेंट देती हैं वो देती है, आइडिया ये है कि एक्चुअली में F5 का पॉन मारने का आइडिया नहीं था, आइडिया है D5 के पॉन को मारना है। तो यहाँ पर जैसे ही F5 मारते हैं तो वेलपुला बिशप C4 खेलती हैं और D5 के पॉन को कंट्रोल कर देती हैं। मैरियन गोम्स यहाँ पर D/C4 मार देती हैं, मतलब क्वीन सेक्रीफाइस कर देती हैं यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि ये लाइन खेली नहीं गई है, इससे पहले खेली गई है, लेकिन कम खेली गई है। और इसको यहाँ से वाइट को एक्यूरेट खेलना बहुत ज़रूरी है। आपका बिशप मारा जा चुका है और आप अपना रुक देते हैं यहाँ पर, तो लेकिन ब्लैक के पास अगर हम देखें तो पॉन है यहाँ पर ब्लैक के पास एक एक्स्ट्रा। आगे देखते हैं गेम कैसे बढ़ता है। वेलपुला ने खेला H3, सो नाउ रुक के D7। जो भी आपके पास मोहरे हैं उनको काम पे लगाइए, ओपन फाइल में रखा। इन्होंने खेला क्वीन E2, सो नाउ B5, C4 वाला पॉन बचा लिया जो एक्स्ट्रा पॉन है। इन्होंने एक्सचेंज करने के लिए रखा रुक D1, यहाँ पर इन्होंने एक्सचेंज कर दिया रुक D1 नाइट D1। नाउ बिशप E6। अब भले ही क्वीन डाउन है ब्लैक, लेकिन पोजीशन बहुत सॉलिड है, और क्वीन के बदले में उसके पास एक हाथी है यहाँ पर, और एक लाइट कलर का जो है स्पेशल बिशप है। तो आपको लाइट कलर पर भी जो कंट्रोल मिल रहा है उसका भी ध्यान रखना है। ओके, इन्होंने खेला नाइट F2, नाइट B4 आती हैं यहाँ पर मैरियन गोम्स। नाउ A3, नाइट C6 वापस आया, और नाउ इन्होंने खेला G4। सो नाउ C3 मूव जो है वो लेकर के आती है मैरियन गोम्स, और पोजीशन को डिस्टर्ब करती हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता था वो था बिशप C5, ये दे देना चाहिए, ये बिशप दे दीजिए आप, एंड देन आप अपने नाइट को लेकर के आइए और फिलहाल अटैक करिए इस बिशप के ऊपर। अगर ये पॉन इनटू किंग से मारते हैं तो किंग B2 आएगा, देन बिशप B6, और उसके बाद नाइट G5, और आप एक बिशप को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, आपका ये पॉन आगे आ सकता है। तो समहाउ यहाँ पर वाइट की पोजीशन बैलेंस रहती। लेकिन मैच पे उन्होंने किया B4, और जैसे उन्होंने B4 किया, C3 के पॉन को नहीं एक्सचेंज किया कहीं से भी, तो नाइट आता है यहाँ पर मैरी का नाइट A4। इन्होंने खेला F5, बिशप F5, क्वीन गया F1। सो नाउ नाइट B2। तो क्या होता जा रहा था कि एक तो मैरी के जो पीसेस थे वो धीरे धीरे बेहतर स्थिति में पहुँचते जा रहे थे। इन्होंने खेला क्वीन E1, सो नाउ नाइट C4। अभी A3 के जो वीकनेस है उसको टारगेट किया,
और इनडायरेक्टली कहा कि आप ये पॉन मार लीजिए लेकिन फिर बिशप आपको देना होगा कभी ना कभी। खैर उन्होंने नाइट C4 के बाद क्या किया, A5। ये चाल बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे कि स्ट्रक्चर को आप तोड़ें और अपने बिशप को आप एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ से, तो ये बड़ा कमाल का था। इन्होंने मारा, इन्होंने खेला बिशप C5, सो नाउ E4, यहाँ पे इन्होंने मारा पॉन इंटू B4, रुक A1 और बोला कि आपको एक्सचेंज करना है कर लीजिए, लेकिन पोजीशन लगातार बेहतर होती जा रही थी। नाइट आता है D4, सो नाउ बिशप G5 चेक, किंग गया D1, सो नाइट इंटू D4, क्वीन इंटू D4 और यहाँ पर आता है रुक D8। तो अब मजबूरी थी कि बिशप D6 आपको खेलना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर मैरी की चाल तैयार थी, बिशप E3। यहाँ पे हालांकि ये ढूंढना बोर्ड पे ज़रा सा मुश्किल है। बिशप F6 का जो मूव था वो बड़ा ख़तरनाक माना जा रहा था कि ये मूव तो डिसीसिव हो सकता है। खैर बिशप E3 और यहाँ पर क्वीन H4 खेला और रुक पर अटैक कर दिया, तो ऐसा लगा कि फिर से पोजीशन बैलेंस हो गई। G5 आया, क्वीन H6 आया, नाइट इंटू D6, पॉन इंटू D6 और यहाँ पर बिशप F4 खेला पहले। इन्होंने खेला क्वीन H5, सो नाउ रुक D6 चेक, नाइट आता है पीछे तो इसको भी एक्सचेंज कर दो। ये जो पोजीशन थी एक बार फिर से इक्वल जैसी हो गई थी, लेकिन भले ही कंप्यूटर इक्वल बोले, यहाँ पर 2 पॉन एक्स्ट्रा थे इस तरफ बोर्ड के इस हिस्से में और वहीं पे पूरा टारगेट था मैरियन गोम्स का। रुक इंटू D3 और यहाँ पर आया किंग C2, नाउ रुक D4। सबसे बड़ी चुनौती होती है जब आप क्वीन के अगेंस्ट खेल रहे हो और आपके पास रुक बिशप हो, तो आपके पीसेस का सपोर्ट अनसपोर्ट बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको, और उसमें किसी तरह की नुकसान ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पूरे गेम में उम्मीद लगी हुई थी ये पॉन से डेफिनेटली वाइट को अगर ये पॉन बच जाता, लेकिन मैरियन गोम्स ने टाइमली जो है उस पॉन को भी डिपार्ट कर दिया वहाँ से। एंड देन क्वीन E5, इसके बाद वो पॉन गया, इनका वाला B5 गया, बट कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अब गेम में ये बात थी कि अगर कोई जीत सकता है तो वो ब्लैक, वाइट सिर्फ होल्ड ही कर सकता था। लेकिन किंग जी, यहाँ पर देखिए किंग G7, किंग क्वीन C3 चेक, किंग G6, क्वीन D3, किंग H5 और यहाँ पर ब्लंडर किया वाइट ने। वाइट को यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए था इस पोजीशन पे, क्वीन C3 रख के होल्ड करना है पोजीशन को आपको, और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने खेला क्वीन D8। जैसे ही क्वीन D8 गए, यहाँ पर बिशप आ गया आपका G7, क्वीन G8, सो नाउ बिशप E5, बिशप यहाँ पर सेटल हो गया। उन्होंने खेल दिया बिशप D4, क्वीन C6, नाउ F6 और अब एक ही तरीका था कि धीरे धीरे पॉन बढ़ना। इन्होंने खेला किंग H4, वो पॉन मारने का टारगेट था। क्वीन E6 से बचाया तो नाउ H5, किंग आता है D3 बट G4 कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें 2 पास्ट पॉन चाहिए, 2 कनेक्टेड पास्ट पॉन यहाँ पे मैरियन गोम्स ने बना लिए। क्वीन E8, सो G3, क्वीन H8, किंग G4, क्वीन G7, किंग F3, क्वीन B7, किंग F2, क्वीन C7। तो यहाँ पर खेला बिशप E5, वो चेक कहीं ना कहीं रुकनी थी, चेक आती रही लेकिन किंग इम्प्रूव होता रहा। किंग G1, क्वीन D1 और फाइनली ये पोजीशन बोर्ड पर आई जब मैरियन गोम्स ने बहुत सोचने के बाद G2 खेला। और इसके बाद प्लान बड़ा सिंपल है कि आपको ये बिशप को यहाँ रखना है और बाद में इस पॉन को आगे बढ़ना शुरू कर देना है। किंग H1 चला जाएगा, किंग को चेक आएगी नहीं, वो पॉन रुकेगा नहीं। मैक्सिमम आप इस डायगोनल से इसको क्वीन बनने से रोकने के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी पॉन F3 पे पहुंच जाएगा और उसके बाद आपका वो कंट्रोल जो है, पिनिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके आगे का जो मैच है ना, वो मैं चाहूँगा कि हमारे पास वीडियो है, वो वीडियो आप देख लीजिए। बस कुछ चालों में मैच खत्म हो गया और मैरियन गोम्स ने शानदार जो है वो मैच जीता। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया है और आएगा आगे जो आप देखने वाले हो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों। भारत के 3 बार की नेशनल चैंपियन मैरियन गोम्स वेलामल AICF वुमेन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में एक बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर खेल रही हैं और जीत की तरफ बढ़ रही हैं। यहाँ पर G2 बढ़ दिया है उन्होंने पॉन, आप देख सकते हो कि 2 पॉन अप हैं वो, क्वीन और यहाँ पर रुक और बिशप है क्वीन के अगेंस्ट उनके पास। और यहाँ पर देख सकते हो क्वीन E3 चेक आती हुई। यहाँ पर वेलपुला के पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं चेक देने के अलावा, और मैरी के पास ऑप्शन क्लियर है। किंग को यहाँ पर आप एक बार H1 पे हटते हैं, बिशप को H2 पे लाके शेल्टर बनाते हैं और फिर अपना F वाला पॉन आप बढ़ना जारी रख सकते हैं। किंग H1 जाता हुआ फिलहाल तो सीधी थ्रेट ये है कि G1 से क्वीन बन रहा है, लेकिन उसको रोकने के लिए क्वीन E4 से ज़रूर यहाँ पर ओनली मूव है यहाँ पर वाइट के पास। क्वीन E4 से आपने पिन कर दिया G2 के पॉन को ताकि वो G1 ना जा पाए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बार बिशप को अगर वहाँ से हटा लिया जाए, H2 पे रख दिया जाए
और उसके बाद F वाला पॉन बढ़ना शुरू कर दिया जाए तो ये एक आसान जीत पे खेल तब्दील होता हुआ और मैरियन गोम्स के लिए महत्वपूर्ण जीत, क्योंकि इस जीत के साथ ही वो खिताब की तरफ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जाएंगी। वो ट्रॉफ़ी जो आपको पीछे दिख रही है वो मैरी के कब्जे में जो है वो और आती जाएगी। किंग आया है यहाँ पर E3 पर, बट काफ़ी देर हो गई है अभी। F5 भी खेल सकती हैं, चाहें तो कुछ और भी चालें खेल सकती हैं। यहाँ पे रुक E4 खेलते हुए, और हालांकि ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए सफ़ेद के पास। उसी डायगोनल में आपको वज़ीर को मेंटेन रखना होगा, जो कि H1 A8 वाला डायगोनल है। उसके अलावा आप वज़ीर को कहीं रख नहीं सकते, वरना G1 पे ऐसे क्वीन हो जाएगा। क्वीन C6 खेला है उन्होंने, और मतलब ये तो ऐसी पोजीशन है कि वो वापस रुक F1 आकर के भी बैठ जाएं और F वाला पॉन बढ़ने लगें तो भी विनिंग है। देखते हैं मैरियन गोम्स यहाँ पर किस तरह से आगे खेलती हैं। मैरी ने यहाँ पर F5 चल दिया है, और देखिए तो बात ऐसी है कि रिज़ाइन तो कभी भी छोड़ा जा सकता है गेम, क्योंकि पोजीशन इतनी अच्छी हो चुकी है मैरियन गोम्स की यहाँ पर कि वेलपुला के पास करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इस पोजीशन में। तो देखते हैं कब तक वो फाइट करती हैं इस पोजीशन पे, जो कि लगभग पूरी तरह से उनके हाथ से जो है वो निकल चुकी है। और देखते हैं क्या चाल चलेंगी। हार स्वीकार करती हुई मैरियन गोम्स की शानदार जीत।